आज हम करेंगे 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 27। इस वर्कशीट में आप लोगों को सर्वनाम के बारे में बताया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जाना था, तो आज हम बाकी भेदों के बारे में जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो निश्चित है कि वह देखो मेरी पेंसिल। अनिश्चय वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करती है लेकिन उनके बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं होता। जैसे दाल में कुछ गिर पड़ा है। प्रश्नवाचक जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या घटना के प्रति प्रश्न का संकेत होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, क्या मनीष पास हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक यानी अपना, तो जो अपने होने का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप खा लेगा। तो जो रेखांकित सर्वनाम है उसके भेद लिखने हैं। हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, यानी हमने तो उसे खुश होते कभी नहीं देखा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लोग गधे को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ निश्चित नहीं है कितने, तो अनिश्चय। यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। यूं चले जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह बहुत धीमा बोलता है, वह, तो यह है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुराना सामान मेरे काम आ सकता है, तो निजवाचक सर्वनाम। जिनमें कभी हमारी पलटन रहा करती थी, निजवाचक सर्वनाम। आप खुद जाकर ला सकते हो, तो ये भी हमारा निजवाचक ही आएगा। उस वक्त किसी ने हमें ठहरने की जगह ना दी थी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यही सबसे अच्छी जगह है, निश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कौन खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चाय में कुछ गिर गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। इधर आइए, तो ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम।